ओम नमः शिवाय। जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव का स्पष्ट कहना है कि अगर तू मोक्षार्थी है तो निश्चित रूप से ये राग द्वेष की प्रवृत्ति छोड़ और निवृत्ति का अभ्यास है, क्योंकि निवृत्ति का अभ्यास अगर नहीं होगा तो राग द्वेष का नाश होने वाला नहीं है और राग द्वेष के अभाव रूप मोक्ष भी प्रकट होने वाला नहीं। कैसे करें साहब, निवृत्ति का अभ्यास कैसे करें? तो उसका जवाब भी दिया आचार्य देव ने। ये जो राग द्वेष हैं ये बाह्य पदार्थों से संबद्ध हैं, बाहरी पदार्थों से जुड़े हुए हैं, उनके बिना कभी होते नहीं है, उन्हीं के निमित्त से होते हैं। हुए तो तेरी खुद की गलती से हैं, लेकिन होते जब भी हैं तब बाहर का कोई ना कोई निमित्त, वो परद्रव्य मौजूद रहता ही रहता है। इसलिए अगर तू ये राग द्वेष को छोड़ना चाहता है, अगर तू इनसे जीतना चाहता है, तो ये जिनसे संबंधित है उनको भी दूर कर, नहीं तो वो बाहरी द्रव्य मौजूद रहेंगे और उनके निमित्त से तो राग द्वेष हमेशा करता है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं। ऐसा यहाँ पर ने देखा था 237 छंद में। अब इसके बाद बात थी, अच्छा निवृत्ति और प्रवृत्ति की परिभाषा भी देख ली थी अपन ने, किसको कहा था प्रवृत्ति और किसको कहा था निवृत्ति। राग द्वेष का होना वही प्रवृत्ति है और राग द्वेष का निषेध वही निवृत्ति है। और वो निवृत्ति की भावना तब तक भाना कि जब तक एक भी निवृत्ति वस्तु बाकी रहे, जब तक निवृत्ति मौजूद है तब तक निवृत्ति करते जा, तब तक निवृत्ति की भावना भाते जा। अब आगे कहे हैं कि परिग्रह का त्याग करता जो मैं, सो या प्रकार भावना भाव हूं। रोज अपन ये बात देख रहे हैं कि आचार्य देव भावना प्रधान बातें कह रहे हैं बिल्कुल। जो जब भावना का अर्थ क्या, तो निरंतर बारंबार उसी का चिंतन हो, बारंबार उसका चिंतन हो, वो भावना कहलाती। तो वैसे तो भावना का अर्थ होता है उस रूप होना, है ना। भू धातु से बना है भावना शब्द। तो जैसे भवती पढ़ा होगा संस्कृत में आपने, भवती भवता भवंती बचपन में पढ़े ही होंगे सबने। तो भवती माने होता है, तो भावना उस रूप होना, और उस रूप कैसे हो कि बारंबार उसका चिंतन चले, बारंबार उसका चिंतन चले, वो भावना की। 12 भावना को भी जो भावना कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि बारंबार उसका विचार करो, जगत की अनित्यता का, आत्मा की नित्यता का, है जगत में सब अशरण है, एक आत्मा ही शरण है, दोनों तरह से चिंतन चलता है ना। तो चिंतन बारंबार चले, इस वजह से उनको भावना कहा जाता है। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब ये परिग्रह का त्याग करता हुआ मैं इस प्रकार की भावना भाता हूं। किस प्रकार की भावना भाता हूं, वो इस छंद में आ रहा है 238। भावयामि भवावर्ते भावना प्राग भाविता, भावये भाविता नेति भवा भावाय भावना। भावयामि भवावर्ते भावना प्राग भाविता, भावये भाविता नेति भवा भावाय भावना। भाता हूँ अब भवावर्त में पूर्व नहीं भाए जो भाव, भाए जो अब उन्हें न भाव, चाहूं भव का शीघ्र अभाव। छोटा सा छंद है, अर्थ भी ज्यादा कोई ऐसा विस्तार वाला नहीं है, आसानी से समझ में आना जैसा। और शब्दों का प्रयोग देखो आचार्य देव, अनुप्रास का कितना बढ़िया प्रयोग है। भ लगातार यही अक्षर मिले। भावयामी, भावयामी मतलब
भाता हूं, भावना भाता हूं। क्या भावयामी, कहां पे, कि भवावर्ते, कि इस भवावर्ते में, भव के आवर्त में, भव माने संसार, संसार के आवर्त में, संसार के भंवर में फंसा हुआ मैं ये भावना बताऊं। कौन सी भावना बताऊं? भावना प्राक अभाविता। प्राक माने पहले, प्राक माने पूर्व काल में, अभाविता, अ कहां पे है, वो क में अ मिलके ग बन गया, ये प्राग भाविता लिखा है ना, इसमें क हलंत है और अ मिलकर के प्राग भाविता। प्राग माने पहले, आज से पहले तक जो अभाविता, आज तक जो नहीं भाई थी, ऐसी भावना भावयामी। इस संसार समुद्र में, इस संसार के भंवर में जो मैंने आज तक भावना नहीं भाई, ऐसी भावना को मैं अब भाता हूं। ये तो प्रेरणादायी है बिल्कुल ये बात, आया समझ में, कि आज तक जो काम नहीं किया अब मैं वो काम करता। आज तक मैंने मेरे सुख के लिए, वास्तविक देखो सुख के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन ये पता नहीं था ना कि सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनमें। जगत में जितने भी काम करते हैं, एक चोर अगर चोरी भी करता है तो सुखी होने के लिए ही करता है, समझ। कोई किसी की हत्या भी करता है तो ये सोच के करता है कि इससे कुछ अच्छा लगेगा, इससे कुछ सुख मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में वो सुख का रास्ता था ही नहीं। जीव सुखी होना चाहते हैं, ये बात पक्की, लेकिन सुख मिले कैसे, ये बात नहीं है। तो इसीलिए आज तक जितनी भी भावनाएं थी, जितनी भी भावनाएं माने जो भी राग द्वेष आदि रूप जो भी मेरे भाव हुए, जो भी विकारी भाव हुए, उन सबसे तो मैं सुखी हो नहीं पाया। तो अब क्या करता हूं मैं, कि प्राग अभाविता भावना भावयामी, कि पहले जो कभी नहीं भाई गई ऐसी भावना को भाता हूं। कौन सी भावना नहीं गई भाई गई पहले? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आज तक मैंने प्राप्त नहीं किया, इसलिए अब मैं कमर कस चुका हूं इनको प्राप्त करने। मोह के नाश की भावना आज तक नहीं भाई, तो ये मोह के नाश की भावना मैं भाता। ये परिग्रह त्याग की भावना पहले कभी भाई नहीं, अब ये भावना भाई। जितने भी हमारे जीवन में ये विपरीतताएं हैं, जो भी विकारी भाव हैं, जो पाप हैं, इनके नाश की भावना आज तक भाई। आज तक भावना क्या भाई, ऐसा कर लूं और वैसा कर लूं, ऐसा बना लूं वैसा खा लूं, है ये काम कर लूं, यही भावनाएं चलती रही ना अनादि काल से। क्या करता रहा मैं, पर का करता और पर मेरा कर्म, मैं पर का भोगता और पर मेरा भोग्य, यही सोचता रहा, यही भावना भाता रहा। तो आज तक जो ऐसी खोटी भावना भाई थी, अब उसे छोड़ करके मैं जो भावना आज तक नहीं भाई, वो भावना, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना भाता हूं, मोक्ष मार्ग की भावना भाता। भाव ये भाविता नेति, क्या भाविता, भाविता माने जो पहले भाई जा चुकी है। पहले अभाविता शब्द आया था ना ऊपर, प्राग अभाविता, अब नीचे वाली लाइन में देखो भाविता। भाविता माने जो पहले भाली, जो अनादिकाल से मैं भाता आया, मिथ्या दर्शन की, मिथ्या ज्ञान की, मिथ्या चारित्र की, कषायों की, व्यर्थ के पाप की, वो सारी की सारी भाई हुई भावनाएं। भाव ये न, अब नहीं भाऊंगा, अब नहीं भाऊंगा। भाव ये का मतलब अब भाऊ, ऐसा नहीं भाऊ। अब हे भगवान, अब मैं क्या चाहता हूं, कि अब मैं चाहता हूं कि आज तक जो मैंने गलतियां की, अब वो गलतियां फिर से न हो, और जो काम मैंने आज तक नहीं किया वो ऐसा अद्भुत अपूर्व कार्य मैं कर लूं। समझ, भाव ये, अब भावना करूं, न लगा दिया ना, न इति, नेति मतलब न इति, क्या भाविता न भाविये, कि जो भाई हुई है अनादिकाल से आज तक, उनको नहीं भाऊं, है ना। इति भवा भावाय भावना, ऐसी मेरी भव के अभाव के लिए ये भावना है। कितना सुंदर प्रयोग है शब्दों का। भव अभावाय, भवा भावाय, भव के अभाव के लिए, इस संसार के अभाव के लिए, इस संसार के नाश के लिए भावना, ये मेरी भावना है। इति भावना, ऐसी भावना, कैसी भावना, कि जो आज तक मैंने नहीं भाई, ऐसी भावनाएं तो भाऊं, और जो भावनाएं पहले अनंत बार भाई हैं, उनको अब कभी भी नहीं भाऊ। इससे सीधी और क्या बात हुई भाई? जो आज तक गलतियां की, जो जो काम करता आया जीवन में आज तक, पिछले भवों की जाने दो, इसी भव की उठा के देख लो। इस भव में भी जो जो मैंने कार्य किए हैं, जिससे कि मेरा मिथ्यात्व बढ़ा, जिससे मेरे राग द्वेष बढ़े,
आशाएं बढ़ी, कुल मिला के जिससे दुख बढ़ा, ऐसी भावनाओं को, ऐसे कार्यों को, ऐसे भावों को बिल्कुल भी नहीं भाऊं। और जो जो काम मैंने आज तक नहीं किए, तत्व विचार नहीं किया, तत्व चिंतन नहीं किया, तो अब मैं वो काम। बहुत से लोग नए नए जो लगते हैं ना, धर्म मार्ग में लगते हैं, उनको बहुत बहुत उल्लास रहता है अंदर से। कह रहे अपन देखो, वास्तव में आज तक मुझे इन बातों का पता नहीं, अब पता चलता है। नए लगते हैं, उस टाइम पे बहुत अंदर से बहुत ऐसी भावना बलवती रहती है कि सब अभी सीख गए। समझ में आ रही है बात? नए लोगों में, मतलब नए का मतलब भले उम्र में कम हो कि ज्यादा हो, जब भी लगा हो, जैसे अपने मार साहब थे ना, अब उम्र के बिल्कुल समझ लो आखिरी के 5-6 साल, जीवन के आखिरी 5-6 साल ही तो लगे, इससे ज्यादा क्या लगे, 6-7 साल मान लो, इससे ज्यादा। लेकिन कितनी उनकी थी कि सब पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, और बहुत जल्दी सीखे भी सही। या बहुत कम समय के लिए वो लगे, लेकिन लगे आखिर में तो बिल्कुल परफेक्ट, जीवन बदल गया। वो तो असर करती ही है ना। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो बचपन में भी पढ़े थे। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ उस टाइम पे शुरू में। तो कहने का अर्थ यह है, वो भावना उनके बलवती रहती है, नए जो लगते हैं, है ना। और वो नए तो क्या, वो तो असल में पुराना ही उनके जोर मारा ना, बचपन में सीखा हुआ। तो बचपन में जो शिक्षा दी जाती है ना, वो कभी ना कभी तो असर मारती है। हाँ, पूरा बदल गया जीवन में। खैर, वो तो ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। आप लोग भी खुद जब लगे होंगे बुद्धि पूर्वक सोच करके, उस टाइम नए नए में कितना कितना उल्लास रहता। तोड़रमल जी ने लिखी ना पंक्तियां, रहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। समझ में? तो कहने का अर्थ यह है कि आज तक जो जो काम किए, जिनसे हमारी मोक्ष की सिद्धि नहीं हुई, सुख की सिद्धि नहीं हो पाई, उन सब कामों को आज ही विराम दे। कह रहे एकदम सारी चीजें थोड़ा छूट गए। अरे क्या चीजें छुड़ा रहे हैं, क्या चीजें छुड़ा रहे हैं? जो जो पाप करते रहे, जो मिथ्या वासनाएं थी, खोटा अभिप्राय था, मिथ्यात्व था, उसी को तो छोड़ने की बात चल रही है। उसमें कौन सा रुपया पैसा छूट गया कि धन दौलत छूट गई? कुछ भी नहीं छूटता, और अंदर से सब छूट जाता है। समझ में? अंदर से वो छूटा छुटाया है, ये मान्यता उसकी एक तरह से प्रारंभ होती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बाहर में भी वो परिणमन नजर आता है। वो असलियत तो पता चलती है ना, ये शरीर के रहते हुए ये पता चलता है कि शरीर में नहीं, ये मुझसे भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे न्यारा, ये मुझसे न्यारा। हम दोनों एक दूसरे का कुछ कर धर हर नहीं सकते। जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ये बातें जब वास्तव में उसको विचार करता है, पढ़ने से नहीं, पढ़ने में तो 50-60 साल हो जाए पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ नहीं, जीवन में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं क्या, पूरा जीवन भर स्वाध्याय भी करेंगे और धर्म कार्य भी करेंगे, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं। जबकि ये तो ऐसी चीज है कि जीवन में बदलाव आए बिना रहेगा नहीं, है समझ। ये वास्तव में बहुत बड़ा छंद है, छोटा सा और बिल्कुल सरल है। लेकिन क्या कहा कि भव के अभाव के लिए कैसी भावना लगती है, कैसी भावना होनी चाहिए कि आज तक, अनादिकाल से आज तक जो भी मेरे पूर्व में भाई हुई भावनाएं हैं, उनको अब मैं नहीं भाऊं, और जो भावना पहले कभी नहीं भाई, उस भावना को भाऊं। आज तक मैंने शरीर और मेरी भिन्नता का विचार ही नहीं किया था, ये भावना नहीं भाई थी ना, अब भाग के देखो, अब भाव क्या। आज तक मैं यही सोचता था पूरा घर मेरे हिसाब से चलता, क्या माँ बाप, बच्चे बच्ची, भाई बहन, या और भी कोई भी, पति पत्नी, ये सब कौन है इनका करता धरता, मैं नहीं हूं तो ये घर कौन संभाले। आज तक ये भावना भाई थी, अब क्या भावना बना, इनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। वास्तव में ये सब न्यारे और मैं नहीं।
ये भावना भावना समझ में ही बात। सारी चीजें ले लेना, आज तक कैसी कैसी भावना है भाई, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भावना वो बलवती होती गई। पहले पैदल चलता था तो साइकिल होनी चाहिए, पहले साइकिल के भी परमिट मिलते थे शायद, वो कुछ क्या लाइसेंस वाइसेंस मिलते थे पहले, कुछ ऐसा था। रेडियो का था पहले है रेडियो। अब सोचो, सोच सोच के हंसी आती है क्या क्या चीजें हुई पहले। हाँ, लाइसेंस, बिना लाइसेंस के रेडियो नहीं रख सकते थे पहले, जब अपन पैदा नहीं हुए उस टाइम की बात। खैर वो बातें अभी कोई मतलब नहीं। खास चीज तो है, पहले पैदल चलता था तो साइकिल होनी चाहिए, साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए। हाँ, मोटरसाइकिल आ गई तो क्या कार होनी चाहिए, कार आ जाए तो ये नहीं बड़ी वाली, कहाँ जाके रुकेगा बताओ। आज तक यही भावना है भाई ना, यही तो भावना बहते रहे। नया मोबाइल ये आ गया, अब दूसरा, ये आ गया अब दूसरा है? हमेशा कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता ही रहता है, ये भी लाऊं, ये भी लाऊं, ये भी लाऊं, ये बताओ। बहुत पुरानी बात बता रहे हो आप। समझ में ही बात। तो खैर वो तो सारे दूसरा किस्सा है, यहाँ तो बात यह है कि वो भावनाएं चलती है ना हमारे जीवन में, कैसे कैसे जीवन बदलता है। बचपन में कैसे घूमते थे अपन, बड़े हो गए तो थोड़े नखरे आ गए, थोड़ी और चीजों के प्रति वो आ गई कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बचपन में तो सोचते ही नहीं थे कैसे कपड़े पहने हैं, क्या नहीं है? इधर से उधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो फिर अब दूसरी भावनाएं आने लगी। जमा करके रहना, थोड़ा सा जच करके रहना, दिन में 5 बार कंघी करना है? ये सब चीजें होती है नहीं, ये भावनाएं खूब भाई, निर्ग्रंथ पने की भावना कभी नहीं। ये राग द्वेष की भावना तो जीवन भर भाते रहे, अभी भी भाते हैं, अभी भी। और क्या काम है, गृहस्थ में तो यही काम होता है, समझ। गृहस्थ दशा में यही भावनाएं चलती, 5 इंद्रिय के विषय भोग की। लेकिन अब उन भावनाओं को विराम दे करके, है ना, विराम देने का मतलब वो एकदम से नहीं छूटेगा, लेकिन उसका अभ्यास तो करेगा ना, धीरे 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 उन भावनाओं को तोड़े, और जो भावनाएं आज तक नहीं भाई थी उनको, अरे बुद्धि पूर्वक थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना चाहिए। क्या करें फिर उसमें, बैठ करके विचार करो शांति से, बैठ कर माने भले खड़े रह करके करो, चाहे बैठ कर करो, या कुछ लेटे लेटे ही कर लो, लेकिन करो तो सही, थोड़ा सा तत्व चिंतन तो करें। सोने के पहले या उठने के बाद थोड़ा सा तत्व विचार करें, मैं कौन हूँ, ये यही सब दिखता है, ये क्या वास्तव में मेरा इनसे कुछ लेना देना है या नहीं है। ये जो परिवार जनों से मेरी बातचीत होती है, या किसी से कोई भी बात हुई, तो इसमें वास्तव में मुझे आकुलता किसकी वजह से हुई? ये परद्रव्य की वजह से, परजीव की वजह से मुझे आकुलता हुई, कि उसका, उस आकुलता का जनक मैं खुद ही था? किसकी गलती है बताओ? कह रहे वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, या वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, क्या कहते थारो ही अपराध चूक, तो क्या तेरा ही अपराध है भैया। और अपराध माना है वो विकार, वो जो विभाव हुआ है, वो विकार हुआ है, वो तेरा स्वयं का है, तेरा मतलब मेरा स्वयं का है, समझ कि मेरा स्वयं का ही था, और वो आकुलता मैंने ही पैदा की थी, और उसके फल में भी आकुलता ही मिलती। अरे कोई भी एक पंक्ति ले लो, पूजा की पंक्ति ले लो, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभो अपने अपने में होती है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। कुछ भी, कोई भी एक पंक्ति लेकर के विचार तो करो, 5-10 मिनट तो। जो भावनाएं नहीं भाई हैं आज तक, उनको भाना है, और जो आज तक में भाता रहा, अब उनको नहीं भाना, या क्रम में वो भी आती है तो उनको छोड़ने का विचार कर। आ जाए, है ना, क्रोध भी आ जाए, आता है, अभी छूट थोड़ी ना कि वीतरागी तो होनी के, तो जब तक वीतरागता नहीं आएगी तब तक क्रोध भी आएगा, मान भी आएगा, माया लोभ सब आएंगे, लेकिन उनके प्रति खेद बरतना चाहिए। जब भी वो भाव आए तो उसके बाद कह रहे ये क्या मैं फालतू की बचन हो गई, क्या है फालतू, मैंने खुद को ही दुखी किया, वो भावना चलनी चाहिए उसके बाद, उसका खेद बरतना चाहिए। अगर उसका खेद नहीं आएगा, उसका दुख नहीं होगा, तो वो कभी छूटने वाली नहीं,
बोलो कषायों को खत्म करना है कि नहीं करना? तत्काल तो नहीं हो रही है, लेकिन करना है कि नहीं करना? करना है। तो जब भी वो कषाय भाव तीव्र पैदा हो तो उसके प्रति खुद को एक तरह से ग्लानि का भाव होना चाहिए। कहां मैं ऐसे पागल बन रहा हूं, ये विभावों को आश्रय दे रहा हूं, ये विभावों को बढ़ा रहा हूं, है समझ में? ये विभाव भाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। इनका मुझे जल्द से जल्द नाश करके और वो सुख स्वभाव को प्राप्त करना है। तो मुझे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं कहां इन कषायों में लग गया, मैं कहा ये मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली बातों में लग गए, है समझ? जिन भी चीजों से मिथ्यात्व बढ़े, जिन भी चीजों से कषाय बढ़े, उन चीजों से दूर होना बिल्कुल। मिथ्यात्व वाली से तो बिल्कुल दूर हो जाना एक झटके, उसमें देर लगाने की जरूरत नहीं। कषाय वाली चीजों से तो क्रमशः दूर होंगे, क्योंकि वो तो हमारे चारों तरफ है। लेकिन मिथ्यात्व वाली बातों से तो बच सकते हैं एक झटके में। क्या खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र, देवशास्त्र गुरु मूल रूप से तो इनके आधार से होता, अथवा जो विपरीत मान्यताएं हैं, सात तत्व संबंधी या विपरीत जो बातें चलती हैं आत्मा के संबंध में, इनसे दूर होना है। इसमें क्या देर लगे छोड़ने में, बताओ? एक कल तक मैं वो भाटे को जाकर के नमस्कार करता था, अब तो क्या करना, उस रास्ते से मत निकलना। उसमें क्या क्या बिगड़ा है बताओ? या कोई बात ऐसी, कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जिससे अपने थोड़े से वो मिथ्यात्व की भावना पुष्ट होती है, तो परख लो कि इससे ये तो सात तत्व से विपरीत बात करता, ये तो देवशास्त्र गुरु से विपरीत बात करता, अथवा सीधा सा, ज्यादा उलझना नहीं, ज्यादा अगर विचार नहीं कर पाते हो तो इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि अहिंसा और वीतरागता को बढ़ाने वाली बात कर रहा है या हिंसा और राग को बढ़ाने वाली बात कर रहा है। बस जो ऐसा उल्टा लगे तत्काल छोड़ना। क्या दिक्कत है उसमें? कोई सजा है क्या उसमें? छोड़ने में तो कोई सजा नहीं है, आया समझ? कोई सजा नहीं। ये मिथ्यात्व और कषाय, ये भावनाएं तो मैंने अनादिकाल से निरंतर भाई है, अब मैं उनको नहीं भाऊं। और जो भावना मैंने आज तक नहीं भाई, जो मेरे मोक्ष के लिए, मेरे सुख के लिए, मोक्ष वोक्ष नाम भी भूल जाओ, सुख, मुझे तो सुख चाहिए ना, जो मेरे सुख के लिए काम की है, और जो भावना मैंने आज तक नहीं भाई, ऐसी उन भावनाओं को अब मैं भाऊ। कौन सी है वो भावना? तत्व विचार, तत्व चिंतन की भावना, अपने आत्म स्वरूप की भावना। कुछ तो समय निकाले आत्म तत्व के लिए, है ये सुना क्या बोला? जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। आया समझ? कुछ तो समय निकाल, कुछ तो भैया 5-10 मिनट तो इतना तो निकाल ही सकते हैं, बहुत होता है 5-10 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। आया समझ? 5-10 मिनट में तो पूरा जीवन की रील घूम जाएगी आप। अभी वो उदाहरण नहीं देना चाहता, नहीं तो सोचो बचपन से लेके अभी तक पूरा 5 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट भी। क्या कैसे थे, छोटे थे जब कहाँ कहाँ जाते थे, नाना जी के यहाँ क्या करते थे, नानी जी के यहाँ क्या करते थे, हैं कौन कौन दोस्त थे, कौन सहेलियां थी, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से मास्टर थे, वहां किससे झगड़ा हुआ, किससे नहीं हुआ, कब साइकिल चलाते हुए चोट लगी, है कब खेलते हुए चोट लगी, कब कुछ ऐसा खाने में आ गया, ये सब बातें ख्याल में आने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे उदाहरण चालू किया, पूरी रील घूम जाएगी। 5-10 मिनट तो बहुत होता है, बहुत है समझ में? आत्मानुभव के लिए कितनी देर लगती है? आत्मानुभव के लिए कितनी देर लगती है? आत्मानुभव होने में एक समय लगता है समझ में? उसके लिए जो विचार चाहिए वो विचार चलाओ, थोड़ा सा पहले अभ्यास करे तो अपने आप हो जाता है समझ में? वो अभ्यास चाहिए, और वो अभ्यास तब तक नहीं होगा जब तक खुद के लिए 5-10 मिनट भी विचार के लिए नहीं निकाले। इसलिए ये भावना भाना जो आज तक नहीं भाई है, इन भावनाओं को ध्यान रखना। लेकिन जो आज तक नहीं भाई है, तो ऐसी कोई कि आज तक मैं अमेरिका नहीं गया तो अब अमेरिका जाने की भावना भाव, वो बात नहीं कर रहे हैं। समझ में बात? जो भावनाएं नहीं भाई है का मतलब कि जो मेरे सुख में कारगर है, जो मेरे सुख के लिए काम की है, ऐसी भावना है। क्या मेरे आत्मिक सुख को दिलाने वाली भावना है जो आज तक मैंने नहीं भाई थी, उनको अब मैं भाऊं। ये भाव से अभाव की भावना है।
इसको कहते हैं भव के अभाव की भाव। लिखा ना ये, भवा भावाय भावना, भव के अभाव के लिए ये भावना है। और कौन सी होती है भव के अभाव के लिए? भव माने संसार, संसार के अभाव के लिए भावना। कैसी? कि आज तक क्या किया था और उसके फल में क्या मिला था, कि साहब आज तक तो हम संसार में भटक रहे हैं। तो ये बताओ कौन सी भावनाएं करी जिसकी वजह से संसार में भटक रहे? उन भावनाओं को मत भाना, और जो भावनाएं आज तक नहीं भाई थी उन भावनाओं को भा लेना, अपने आप संसार से हट जाए। क्योंकि जो गलती आज तक करता रहा और उसका रिजल्ट ये मिला अपने को, अब अगर ये रिजल्ट नहीं चाहिए, कुछ नया फल चाहिए, सुख चाहिए, तो इससे कुछ अलग हटके काम करो। ये बात है। क्या कहा आचार्य देव ने? पहाड़ों पे चढ़ो, है समुद्र में नीचे गहरे जाओ, तब जाकर के ये सुख मिलेगा मोक्ष का, ऐसा है? कि आसमान से छलांग लगानी, कितना मुश्किल काम बताया। ये पूरी भावना ही तो है, सारा काम इन भावनाओं के ऊपर। भावना भवनाशिनी, सुना कि नहीं सुना? भावना भवनाशिनी, भव का नाश करने वाली भावना होती है। एक भजन भी था ना, धुन धुन दुनिया अपनी धुन, निज की धुन में पाप न पुण्य। जिसकी धुन में पाप न पुण्य, धुन रे दुनिया अपनी धुन, जिसकी धुन में पाप, निज की धुन में पाप न पुण्य। हाँ, निज की धुन में। बहुत ऐसे, मतलब वास्तव में विचारणीय बात है। आगे आने वाला है पाप न पुण्य, वो वाली बात आने वाली है आगे। न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, ऐसी बात। अब तो वास्तव में बहुत प्रेरक छंद है, अब जितने भी हैं, थोड़े बहुत ही बच्चे हैं लेकिन बहुत सुंदर छंद, वास्तव में बहुत भावना बढ़ाने वाले ग्रंथ है। भावना प्रधान ग्रंथ है आत्मानुशासन। तो ऐसे ग्रंथ अपने जीवन में पढ़ते रहना चाहिए। और चीजें भी पढ़ो भले, लेकिन एक समय तो भावना प्रधान ग्रंथों के लिए होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा अपने को अपने मन की खुराक मिल सके, आत्मा की खुराक मिल सके। बाकी तो बहुत चीजें सीखेंगे, उसमें क्या है, कर्णानुयोग है, न्याय है, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें, लेकिन जिससे भावना बलवती हो, है ना, जिससे काम हो सके। आज तक जो खोटी भावनाएं हुई वो भावनाएं छूट सके, और जो मोक्ष मार्ग की भावना नहीं भाई, वो भावना भाई जा सके। ऐसा काम जिनसे हो सके, ऐसे ग्रंथों का अभ्यास निरंतर रखना, निरंतर। आया समझ में? थोड़ा वैराग्य भी पैदा हो। थोड़ा सूखा सूखा अध्यात्म काम नहीं करता, अगर भावना नहीं हो तो अध्यात्म बिल्कुल सूखा हो जाता। समझ में ही बात? सूखा सूखा अमृत भी नहीं पिया जाता। अमृत भी रसीला होना चाहिए। बाबूजी तो खूब कहते थे, रसीला है, रसीला, रसीला तत्व है आत्मा, ऐसा सूखा सूखा नहीं है कि आत्मा में तो कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बताते हैं। रसीला तत्व। तो ये भावना बना। देखो अर्थ पढ़ता हूं, छंद आ गया ना समझ में? छंद स्पष्ट है, बिल्कुल सीधा है। क्या? भावयामी भवावर्ते, भवावर्ते माने संसार रूपी भंवर में, आवर्त बोलते ना, आवर्त, आवर्त माने भंवर, आवर्त बोलते भंवर। इस संसार रूपी आवर्त में प्राग अभाविता भावना भावयामी, कि पहले जो आज तक नहीं भाई ऐसी भावनाएं भाता हूं, और भाविता न भाविए, और जो पहले भा चुका हूं, पहले बहुत बार भाई हैं, उन भावनाओं को नहीं भाऊंगा। भवा भावाय भावना, इति भवा भावाय भावना, इस प्रकार से भव के अभाव की भावना। मैं संसार रूप भ्रमण के विषय, भव भ्रमण के अभाव के अर्थ, भव भ्रमण के अभाव के लिए, भव भ्रमण के अभाव के अर्थ, पूर्वे न भाई जे सम्यक दर्शन आदि भावना तिनको भाव हूं, ऐसे सम्यक दर्शन आदि भावनाओं को भाता हूं। और जे मैं पूर्वे मिथ्या दर्शन आदि भावना अनादि काल से भाई ते ना ही भाव हूं, अनादि काल से जो मिथ्यात्व है ना, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, राग द्वेष, सभी तरह की कषाएं, ये जो विभाव भाव भाता रहा, अब मैं उनको, सरल भावार्थ, मिथ्या दर्शन आदि भावना भव भ्रमण का कारण पूर्व में सदा भाई, सो अब न भाव। हाँ, अब ऊ न भाव, अब नहीं भाता हूं। ठीक है, दो पार्ट थे इसमें। मिथ्या दर्शन आदि भावना जो इस भव भ्रमण का कारण है, संसार में भटकने का मूल कारण है, ऐसी जो हमेशा से भाता आया हूं, पूर्व में सदा काल भाता आया हूं,
सो अब न भाव हूं, उनको मैं अब नहीं भाता हूं। और सम्यक दर्शन आदि भावना मोक्ष का कारण कदे ना भाई, कि कभी भी नहीं भाया इनको मैंने। सो अब भाव हूं, कभी भी इनको नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि हमने कभी भी ये भावना ही नहीं भाई? कह रहे भाई होती तो यहाँ बैठे होते क्या? यहाँ बैठे हो, ये इस बात की निशानी है कि आज तक वो सही काम किया नहीं। वो सही काम आज तक कर लिया होता तो यहाँ संसार में नहीं बैठे होते, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे होते अपन अभी। क्या समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ये भावना भवनाशिनी, भवनाशिनी भावना को भाने का यहाँ पे प्रेरणा दी एक तरह से। ये तो आचार्य देव ने ऐसा लगता है जैसे खुद के लिए भी लिखा और दूसरे को भी प्रेरणा दी। अमृतचंद्राचार्य ने जगह जगह लिखा ना कि मैं अब ऐसे उस समय सार रूप अपने आत्मा में लीन होता। आगे कहे हैं कि कौन वस्तु हितकारी और कौन हितकारी अहितकारी सोई दिखावे। अब आगे दिखा रहे हैं कि हमारे लिए भला क्या है और कौन बुरा है, ये दोनों चीजें भावों की बात है इसमें भी। भावों की बात है इसके अंदर, कौन से भाव हितकारी हैं, कौन से भाव अहितकारी। हितकारी अहितकारी तो समझते हो ना? हितकारी माने फायदेमंद लाभदायक, जिनसे मेरा भला हो, और अहितकारी माने जिनसे मेरा कुछ भी भला होने वाला नहीं, उल्टा बुरा ही होता है, जो नुकसान ही करती है। तो वो क्या क्या चीजें हैं देखो। शुभाशुभे पुण्य पापे सुख दुखे च षट्त्रयम् हित माध्यमनुष्ठेयम् शेषत्रयमथाहितम्। शुभाशुभे पुण्य पापे सुख दुखे च षट्त्रयम् हित माध्यमनुष्ठेयम् शेषत्रयमथाहितम्। शुभ अरु अशुभ पुण्य पाप अरु सुख दुख ये छह कहे सुजान। उपादेय हित कर आदि त्रय हेय अंत त्रय अहित बखान। क्या कह रहे हैं? शुभाशुभे, शुभ और अशुभ, फलम फले फलानी, फले द्विवचन है ना, वैसे ही शुभाशुभे, शुभम और शुभे ऐसे। तो शुभाशुभे माने शुभ और अशुभ, ये दो। पुण्य पापे, ये भी दो, पुण्य और पाप सरल है ना। सुख दुखे, सुख और दुख। च षट, ये कितना हो गए? 6 हो गए। त्रयम, 3, लेकिन 3 कौन? आद्यम, हितम आद्यम अनुष्ठेयम, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, हित माध्यम अनुष्ठेयम, ये म में अ छुपा हुआ है। हितम आद्यम अनुष्ठेयम। आद्यम त्रयम, इनमें जो प्रारंभ के 3 हैं, प्रारंभ के 3 कौन? शुभाशुभ में प्रारंभ का कौन है? शुभ है ना। पुण्य पाप में प्रारंभ का पुण्य, और सुख दुख में सुख। माने इनमें जो पहला पहला है वो आया समझ में? आद्यम, आद्यम माने पहला। हितम आद्यम अनुष्ठेयम, ये जो 6 हैं, इन 6 में से 3 जो पहले हैं, माने शुभ, पुण्य और सुख, ये 3 कैसे हैं? हितम, ये हितरूप हैं। ये अनुष्ठेयम, ये अनुष्ठान करने लायक है, माने कर्तव्य। अनुष्ठेयम का मतलब ये हमारे करने लायक हैं, ठीक है। और शेष त्रयम, और बाकी के जो 3 है वो अथ अहितम। अथ का अर्थ या तो उनके लिए और, है ना। और वो जो शेष त्रयम अहितम, वो जो 3 शेष बचते हैं, माने अशुभ, पाप और दुख, ये तीनों के तीनों जीव के लिए अहितकर। अब इनका क्रम देखो गौर से। शुभ अशुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, उसके फल में पुण्य बंधता है, पुण्य के फल में सुख मिलता है, लौकिक सुख, है ना। व्यवहार से जिसको सुख कहते हैं वो अनुकूलता, अनुकूलता मिलती है। ऐसा क्रम बिठाया है कि वो शुभ भाव, उसके फल में पुण्य, और मतलब उसके कारण पुण्य बंध, और उसके फल में वो लौकिक सुख। दूसरी तरफ अशुभ भाव, उसके साथ बंधता है पाप बंध, और उसके फल में दुख। स्पष्ट है? तो
तो ये जो 3 शुरू के हैं ये जीव के लिए हित रूप है, हितकारी हैं, फायदेमंद। और देखो आचार्य देव ने पुण्य को हितकारी कहा है। घबराओ मत, अभी आगे के जो छंद आएंगे ना वहां ये बता देंगे कि इसका भी क्या करना है। लेकिन जब अपन तुलना करते हैं पाप और पुण्य में तो यही कहा जाता है भैया पाप को छोड़ पुण्य भाव कर। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, प्रारंभिक भूमिका में ऐसा कहा जाता है। जीव को पाप से छुड़ाने के लिए पुण्य में लगाया जाता है। चरणानुयोग के व्याख्यान की पद्धति देखी थी ना अपन 8वें अधिकार। हाँ, भावार्थ के बाद में भी आएगा, अगले वाले में भी, अगले छंद में स्पष्ट है ना। इसलिए जल्दबाजी मत करना। ये अगर अपना आज तो क्या हो पाएगा अगला छंद, अभी तो यही छंद हो जाए जो बात, तो अगले छंद में छुपी हुई है इसकी बात। ऐसा मत समझ लेना कि साहब पाप को तो छुड़ाया और पुण्य कराया है, इतनी जल्दी निर्णय पे मत आओ। तुलना करके चल रहे हैं। पाप और पुण्य में कौन है भला कि पुण्य, शुभ और अशुभ में कौन है भला कि शुभ, सुख और दुख में कौन है भला कि सुख, ऐसा। और बाकी के 3 जो है वो अहित है, अहितकारी है ना, खुद का बुरा करने वाले हैं। छंद बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत नहीं छंद में। शुभ शुभ माने शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, सुख और दुख, षट, ये 6 हैं। और इन 6 में आद्यम त्रयम, इसमें जो शुरू के 3 हैं वो तो हितम अनुष्ठेयम, वो शुरू के 3 जीव के लिए हित स्वरूप हैं और वो अनुष्ठेय हैं माने करने लायक हैं। और शेष त्रयम, और बाकी के जो 3 हैं वो अथ अहितम, वो अहित रूप है। ऐसा समझना, सरल है छंद। देखिए इसका अर्थ और भावार्थ अच्छा लिखा है, टोडरमल जी ने बड़ा लिखा है। शुभ कहिए उत्तम वचन, करुणा रूप मन, संयम रूप काया। मन वचन काया आ गए तीनों, है ना। शुभाश्रय, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से नहीं पढ़ा गया तत्वार सूत्र में। तो जो शुभ और अशुभ की बात की तत्वार सूत्र में है तो वो योगों की तो बात की है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रय शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, ये यही सूत्र है ना। कौन सा अध्याय है? अरे छठे अध्याय, 5वें में तो अजीव का वर्णन, छठा आश्रय। ऐसा तो ये आश्रय होता है ना तीनों के तीनों। तो देखो यहाँ पे ये आश्रय कह रहे हैं, अगले छंद में इनसे भी छुड़ाएंगे, पुण्य से भी छुड़ाएंगे। लेकिन अभी इस चीज को समझ लो, जो बात चल रही है वर्तमान में उसको समझ। शुभ क्या है? शुभ है? क्या है शुभ? शुभ विवाह है? विवाह शुभ है? अरे अशुभ भावों को शुभ कहा जाता। जन्म दिवस की शुभ कामनाएं है? शुभ होती है कामना? जन्मदिन की कामना कभी शुभ होती है? क्या पढ़ा था अपन ने? जो आपको जन्मदिन की बधाई देता है वो वास्तव में आपके मृत्यु नजदीक आने की बधाई देता है। ये था इसमें, कौन सा था मैं नंबर भूल गया, शायद 182 के आसपास था कुछ, है 182 था क्या? देखो देख ही लेते हैं ना, ऐसी चीजें याद रहनी चाहिए। नहीं 182 तो अलग है, 182 अलग है, कोई बात नहीं। वो तो जन्म मरण वाला प्रक्रम चल रहा था, वहां थी ये बात। जो जन्मदिन की बधाई दे रहा है वो मौत के नजदीक आने की बधाई दे रहा है कि इतने साल तुम मर गए, इतने साल और बचे हैं, तो इसलिए खुश है वो है? ये कामनाएं शुभ है क्या? कभी शुभ होती है? बताओ, जन्मदिन की शुभकामना देने में पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? सोचो। बिल्कुल बेसिक प्रश्न करा है मैंने तो। शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अशुभ भाव है, अशुभ। क्यों? कि जन्मदिन की बधाई का क्या मतलब निकला? ये बहुत अच्छा दिन है, आप पैदा हुए इस दिन, क्या मतलब? और पैदा हो बार बार, यही भाव निकला ना, यही अर्थ तो निकला। किसी को भी आप जन्मदिन की बधाई देते हो या कोई आपको दे और आप खुश होते हो, इसका मतलब आपको जन्म लेना पसंद है, बारंबार जन्म लेना पसंद है। और ये जन्म मरण का दुख जो चला रहा है, हमारे आचार्य देव कह रहे हैं कि तो जन्म मरण से दुखी है भैया। और यहाँ तो कि जन्मदिन की बधाई उसने नहीं दी। उसने क्यों नहीं दी मुझे जन्मदिन की बधाई? तुमने तो मुझे व्हाट्सएप ही नहीं करा जन्मदिन का। क्या लोगों को ऐसे ऐसे फितूर चलता है दिमाग में, सब लोगों के फोन आ गया और उसने तो फोन ही नहीं करा मुझको जन्मदिन में। कह रहे तो ये जन्म मरण पसंद करता है मतलब? अरे विचार करो, क्या कह रहे हैं? शुभ कहिए उत्तम वचन, करुणा रूप मन,
90 नंबर वाला है, 90 या 90 नंबर का था। हाँ, मतलब उसका जो 90 अर्थ नहीं, शरीर का विनाश निश्चित वाला है ना एक। हाँ शरीर के विनाश वाला है ना। हाँ, ये आप 90 तो मेरे को ये है नंबर तीन पढ़, अवस्था ये में बुरा करने वाला। ये हाँ, आप नंबर नहीं, आप ये नंबर देख लो, मुझे इसका नंबर नंबर पढ़ना नहीं आ देखना रहा, नहीं आता। हाँ, ये भी सीखो, ये मैंने है ना, हिंदी की हाँ गिनती आनी चाहिए अपने को। अवश्यम नश्वरे रे भी, ये वाला कह रहे हो 70 नहीं। नंबर का है तो 70। हाँ, नश्वर का तो यही है, है ना, आयु इस काय आदि अवश्य विनाशी के। हाँ 70 नंबर है। 70 है। हाँ, हाँ 70, ये सीखना, नहीं हो तो हाँ, मैं ये भेज दूंगा। नहीं, मैं हिंदी की गिनती। सीख रही हूँ हाँ धीरे धीरे, वो पर अभी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। ये पेज नंबर ऊपर जो लिखे हैं मेरे ख्याल से, हाँ ये हिंदी में तो लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर रोज देखोगे तो ख्याल में आ जाएगा। अभी अपना पेज नंबर 218 चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या है शुभ, विवाह शुभ नहीं है, जन्मदिन शुभ नहीं है, और कोई काम लौकिक कार्य तो शुभ होता ही नहीं। ये बताओ, लौकिक कार्य तो सारा पाप का काम है ना, तो पाप का काम शुभ कैसे होगा बताओ। 188 है भैया छंद। 188 वो जन्मदिन वाला है ना। हाँ, 188 नंबर जन्मदिन वाला, देखो देखो पलट के देखो, बहुत अच्छा। इस संसार विषय देहधारी जीवन के एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति का नाम उत्पत्ति है। लो, एक मरण से दूसरे मरण को प्राप्त होना, उसका नाम जन्म। और इस जन्म की बधाई देते हो तुम, मैं मरण को प्राप्त हो रहा हूं और तुम मुझे बधाई दे रहे हो इस चीज की कि बढ़िया बढ़िया अब तेरे इतने दिन बचे हैं। अरे कहते हैं, जे तिस उत्पत्ति विषय हर्षवंत हो है, तिनको मैं पीछे भया मरण विषय पक्षपाती मानो हो, कि उसको मरण का पक्ष है। जो जन्मदिन में हर्षित होता है वो वास्तव में मरण को चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जन्मदिन क्या है, ये तो मरण के नजदीक आने का काम। एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति की तरफ बढ़ना, उसका नाम है जन्म। अरे पिछले भाव में आप मरे थे, है ना, तभी तो यहाँ पैदा हुए ना, और यहाँ पैदा हुए तो मरोगे कि नहीं मरोगे? अरे हमारे मरने की बात कर रहे हैं भाई, घबराना नहीं, सबको निपटना है। और कोई मरता नहीं, वास्तव में जीव कभी मरता नहीं। हम जो तत्व हैं वो कभी मरता नहीं। मैं तो ऐसा अजर हमारा अविनाशी तत्व, जिसको उस चीज का ख्याल हो वो घबराता नहीं है। ऐसी बात समझ में आई बात? तो जिसको भी ये जन्मदिन की बधाइयां या जन्म होने में हर्षित होते हैं, तो समझ लेना कि उसको मरण का पक्ष। 188 नंबर बढ़िया है। ये तो अलग से क्या नोट करके रखने लायक चीजें हैं ये। पहले शुरू शुरू में खाली पेज होता है ना, वहां लिख लिया करो अगर कोई छंद पसंद आए। हम लोग तो ऐसे लिख लेते हैं, इस किताब में नहीं है लिखा हुआ। तो क्या है शुभ, कि उत्तम वचन ही शुभ। किसके हैं उत्तम वचन? किसके हैं उत्तम वचन? कि जिनवाणी के अलावा पूरी दुनिया में किसी के वचन उत्तम नहीं। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। केवली भगवान द्वारा बताया गया पन्नत्व माने प्रज्ञप्त, है ना, संस्कृत प्रज्ञप्त बनेगी ना पन्नत्व की। केवली प्रज्ञप्त धर्म लोक उत्तम, ऐसा बनेगा उसका। केवली के द्वारा प्रज्ञप्त माने जाना गया और जनाया गया, दूसरों को भी ज्ञान कराया कहकर। केवली द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, वही उत्तम है। तो आगे ना बात, कौन सा वचन उत्तम है? कि जो जिनवाणी के अनुसार निकले वो वचन उत्तम। समझ में आ रही है बात? इसलिए ऐसी ही बात करना कि जो जिनागम के अनुकूल, है ना, जो वीतरागता और अहिंसा को बढ़ाने वाली हो। ना तो किसी के राग द्वेष बढ़ाए, ना हिंसा को बढ़ावा दे। ऐसे कथन कभी भी उत्तम नहीं कहे जा सकते। बोलो, ब्रह्मचर्य उत्तम है ना? ब्रह्मचर्य उत्तम है ना? ब्रह्मचर्य शुभ है ना? तो विवाह शुभ कैसे हो सकता? बात समझ में आ रही है? शुभ विवाह कैसे होगा? अगर ब्रह्मचर्य शुभ है तो विवाह शुभ कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? वो मंगल प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, घर में घुसते क्या करते हो, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो गृह प्रवेश को? नांगल, नांगल, नांगल। हाँ, शुभ प्रवेश है, शुभ गृह प्रवेश। ये बताओ, परिग्रह का त्याग करना है शुभ,
की परिग्रह बढ़ाना है, और आएंगे और उसको वहां साथिया बनाएंगे और पूजा करेंगे, उसकी गाड़ी लाएंगे तो गाड़ी पे साथिया बनाएंगे, क्या पागलपन है। उस साथी का अपमान करते हो, उस पूजा का अपमान करते हो तुम, भगवान का अपमान है साक्ष, कभी मत करना। ये सारे पाप के साधन है, इनमें धर्म का साधन है क्या कोई? अशुभ में क्या शुभ होगा ये बताओ, जो वहां पे शुभ 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 सोचते हैं। शुभ अगर इस जगत में कुछ है तो वो है उत्तम वचन, करुणा रूप मन, हृदय दया से भरा हो, हृदय अहिंसा का मतलब अहिंसा का समर्थक हो, वो है करुणा रूप मन। संयम रूप काया, और शरीर की ऐसी क्रियाएं कि जिनसे अहिंसा सधे, ना कि हिंसा, जिनसे हिंसा को बढ़ावा ना मिले, आया समझ में, वो कार्य शुभ है। इनके अलावा और क्या है शुभ बताओ? घर गृहस्थी में कौन सा काम शुभ है? खाना बनाना शुभ है कि खाना खाना शुभ है? बच्चों को खिलाना शुभ है कि बच्चों को पालना शुभ है? क्या है शुभ? ये सारे के सारे अशुभ हैं। जगत में अगर कोई शुभ है तो उत्तम वचन, करुणा रूप मन, संयम रूप काया, ये ही प्रशंसा योग्य है, ये ही प्रशस्त है, बढ़िया है, यही करने लायक। अन्य कोई शुभ है नहीं इस जगत में, और हम तो पता नहीं किस किस को शुभ समझ बैठे, जाने किस किस में शुभ मान रखे। बहुत से लोग लिख के रखते हैं शुभ लाभ, क्या शुभ लाभ बही खाते हुए लिखते हैं ना, वर्धमान गया लिखा होगा ना पहले तो, अब तो नहीं लिखते होंगे। हमने भी बचपन में हम भी बैठ जाते थे हमारे दादाजी के साथ, वो बही खातों के सब करते थे, जो शुभ लाभ, लाभ शुभ, शुभ और लाभ वो समझ में नहीं आता, शुभ की क्या चीज है उसमें, व्यापार में शुभ क्या चीज है और लाभ का, ईमानदारी से देखो लाभ भी नहीं है वहां पर, कह नहीं रुपये पैसा मिलता, रुपये पैसे का लाभ लाभ नहीं है क्या? तो सारा का सारा पाप का लाभ है, सारा पाप का लाभ है। और ये सब भी पाप है क्या? हम तो सभी जने तो करते हैं, कि करते हैं तो उससे कोई पुण्य थोड़ा खेला जाएगा, वो करते हैं तो उसमें धर्म हो गया क्या? वो करते हैं अभी नहीं छूटता है तो, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं जो भी हम करते हैं उसको पुण्य साबित करने लगे। जीवन में पाप है तो उसको पाप स्वीकार करना चाहिए ना, है तभी तो छूटेगा। मैं उस पाप को पाप ही नहीं गिनूं तो कैसे छूटेगा? तो उसको स्वीकार करना, ना उसमें शुभ है ना उसमें लाभ है। ये जो शुभ बताया ना, यही शुभ है और इसी में लाभ है, पुण्य का लाभ भी इसी में ही, उत्तम वचनों में, उत्कृष्ट वचनों में, जिनागम के अनुसार वचनों में, जिनसे दूसरों की दया पले, ऐसे वचनों में, है समझ में। उत्तम वचन, करुणा रूप मन, जिसमें वीतरागता और दया अहिंसा भरी हुई है, ऐसा। अथवा वीतरागता अभी नहीं प्रकट हुई तो कम से कम वीतरागता के प्रति प्रेम तो है, वीतरागता प्रकट तो करना चाहता है। वो पिछले छंद में जो बात आई कि आज तक वो भावना नहीं भाई है, तो उस भावना का समर्थक तो है। ऐसा हृदय ही शुभ है, ऐसा मन शुभ है, ऐसा वचन शुभ है। और काया, संयम रूप काया, संयम, उस काया से संयम सधे तो शुभ। इस शरीर से सारे असंयम के काम करते हैं, इस शरीर के पीछे जितने भी कार्य होते हैं सारे सारे असंयम। दो प्रकार का संयम है ना, कौन सा? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इस शरीर के पीछे असंयम भी ऐसा ही, दो तरह का, ये तो संयम बोल दिया मैंने, है ना। जैसे प्राणी संयम है, इसका उल्टा प्राणी असंयम। बोलो दिन भर के काम में कितने एक इंद्रिय जीवों का घात होता है हमसे? होता ही नहीं होता, अभी विश्वास ही नहीं आता है? आपको पता है, आप रोजाना के अपने जीवन में सैकड़ों त्रस्त जीव, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम सैकड़ों त्रस्त जीव अपने अपने कारण मरते हैं, ये पक्का मान के चलना। मनुष्य जीवन जो हमारा चल रहा है अभी, है ना, हमारा जो जो लौकिक पद्धति हमारी चल रही है, जिस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसी हमारी जीवन शैली है, निश्चित रूप से त्रस्त जीव भी इसमें मरते ही मरते हैं, उस बात का पछतावा ही नहीं होता है? हाँ बहुत बहुत पाप है जीवन में, बहुत पाप है। अरे ये तो बहुत, मैंने तो त्रस्त की कह दी, स्थावर की हिंसा मानने को तैयार है। अरे खाना खाने में क्या पाप कर रहे हैं हम? खाना खाने में क्या पाप कर रहे हैं? कि जितना कुछ भी खाते हैं निश्चित रूप से स्थावर जीवों का घात तो उसमें होता ही होता है। वनस्पति का एक जीवों का घात नहीं है कि हम आलू प्याज थोड़ा खा रहे हैं। अरे तो क्या लौकी गिलकी बिना जीवों की है क्या? वो भी तो जीवों वाली है, उसमें कम संख्या है, आलू प्याज में ज्यादा संख्या, तो बहुसंख्यक होने की वजह से उनका त्याग करते हैं।
और अष्टमी चतुर्दशी को तो इनको भी छोड़ते हैं ना, तो क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए तो छोड़ते हैं कि इसमें जीवों का घात हो। तो जहां जहां हमारे पाप होते हैं उन पापों को स्वीकार करना, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, ये सारे के सारे ये काया का जितना भी काम है, ये सारा काम इस काया का है ना, शरीर का ही काम है ना। नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब इस काया के लिए ही तो है, शरीर के लिए ही तो है। तो सारे काम इस शरीर के लिए निश्चित रूप से असंयम पैदा करने, ये संयम के साधक नहीं। तो इसलिए जितना बन सके संयम की साधना आया समझ में। संयम साधना, बिना छना पानी काम में नहीं लेना, व्यर्थ में बिजली का प्रयोग नहीं करना। अभी रात को बहुत जीव होते हैं, रात को तो दिन में भी रहते हैं, देख करके चलना नीचे जमीन पर, चींटी वगैरह को नहीं मार देना। ये जब अहिंसा का प्रकरण चलता है तब ये सारी बातें करते हैं अपन। तो ये काया से संयम, संयम रूप काया, कैसा कैसा विचित्र लिखा है टोडरमल जी ने। संयम रूप भी कोई काया हो सकती है? काया का पूरा काम ही असंयम का, लेकिन वो यूं प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया पूरा जीवन तो इस शरीर के पीछे असंयम ही असंयम होता है। 5 इंद्रिय और मन इस काया में है, तो इंद्रिय का असंयम तो पहले ही पड़ा, और इसके निमित्त से बाहर में अनेक जीवों का घात प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन वो असंयम भी चलता है साथ में। तो अब इसलिए थोड़ा कुछ संयम का साधन भी करो रे, इससे थोड़ा संयम का साधन भी करो। समझ में ही बात? इस शरीर से थोड़ा संयम का साधन करना चाहिए, ये प्रेरणा वही उत्तम है, वही प्रशंसा योग्य, वही शुभ है ना। ये 6 है, ये तो शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख इन सब का वर्णन चलेगा। अभी तो शुभ के बारे में बात की अपन, है ना। अभी समय हो गया है, इसको अपन कल ही देखेंगे इस अर्थ और भावार्थ। एक बार छंद बोल लेते हैं दोनों। भाता हूं अब भवावर्त में, पूर्व नहीं भाए जो भाव, भाए जो अब उन्हें न भाव, चाहूं भव का शीघ्र अभाव। शुभ अरु अशुभ पुण्य पाप अरु सुख दुख ये 6 कहे सुजान, उपादेय हित कर आदित्य, हेय अंत त्रय अहित बखान। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन्होंने स्तुति ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान, सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान, भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। ताकि तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ताकि तो वाणी में हो